हेलो एवरीवन, लर्निंग बॉटनी विद एसजे में आप सभी का स्वागत है। आज तक के वीडियोस में हमने अभी तक फोटोसिंथेसिस के चैप्टर को कवर किया है और फोटोसिंथेसिस में जो मेजर प्रोडक्ट होता है, जो आइदर सुक्रोज होगा या स्टार्च होगा या जो बेसिकली हम ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, जो आगे चल के सुक्रोज और स्टार्च में कन्वर्ट होता है। आज हम उसी टॉपिक को डील करने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली ये सुक्रोज और स्टार्च सिंथेसाइज कैसे होते हैं सेल्स में। सो फोटोसिंथेटिक सेल्स में कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे सुक्रोज का सिंथेसिस होता है और स्टार्च का सिंथेसिस होता है। सो इफ वी गो इनटू द बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक, वी नो कि सुक्रोज एंड स्टार्च बोथ आर कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना हुआ होता है, वहीं स्टार्च ग्लूकोज मोनोमर्स का ही एक बहुत बड़ा सा चेन है जो ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड फॉर्म में होता है। सो इसको हम एक पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर वाइज स्टार्च जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है सुक्रोज से, बट सुक्रोज की स्पेशलिटी ये है कि सुक्रोज इज द मूवेबल फॉर्म ऑफ शुगर। मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद जो लीव्स और फ्लोएम के थ्रू लीव्स से जो शुगर निकलता है वो जनरली सुक्रोज के फॉर्म में होता है। वही स्टार्च एक रिजर्व फूड मैटर है, मतलब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो इन ऑर्गन्स में स्टार्च के फॉर्म में या प्लांट्स में जो स्टोरेज ऑर्गन्स रहते हैं वहां पे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम जो आने वाले कुछ वीडियोस हैं इनमें हम स्टार्च एंड सुक्रोज के सिंथेसिस को ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज आफ्टर डिस्कसिंग फोटोसिंथेसिस ये इसको डिस्कस करना ज़्यादा लॉजिकल। और आगे के जो आने वाले वीडियोस हैं उनमें हम प्लांट मेटाबॉलिज्म और भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स से बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा और चलिए शुरू करते हैं। सो बात की जाए अगर स्टार्च एंड सुक्रोज सिंथेसिस की, तो ये दोनों ही कंपीटिंग प्रोसेसेस हैं। कहने का मतलब है कि they are synthesized from the triose phosphates that are generated during Calvin cycle. Okay, so Calvin cycle के टाइम पे या जो डार्क रिएक्शंस या जो कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन हम बोलते हैं उनके टाइम पर हम जब देखते हैं तो ट्रायोस फॉस्फेट्स जो फॉर्म होते हैं उन्हीं से स्टार्च एंड सुक्रोज का सिंथेसिस होता है। बट इन दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। स्टार्च का सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है जबकि सुक्रोज का सिंथेसिस जो है वो साइटोसोल में होता है। ओके, सो ये तो एक तो पोजीशन का डिफरेंस हो गया। दूसरी चीज होती है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पे सेल डिसाइड करता है कि स्टार्च का सिंथेसिस होना है या सुक्रोज का सिंथेसिस होना है। साइटोसोल में अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो उस केस में जो क्लोरोप्लास्ट का ट्रायोस फॉस्फेट होता है, क्लोरोप्लास्ट में कैल्विन साइकिल के टाइम पे जो ट्रायोस फॉस्फेट फॉर्म होता है, साइटोसोलिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन हाई होने पे वो क्लोरोप्लास्ट से निकल के आ जाता है साइटोसोल में और उस केस में सुक्रोज का सिंथेसिस होता है। ओके, वहीं अगर साइटोसोल में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जो क्वांटिटी है या कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लेस है, उस केस में क्लोरोप्लास्ट के ट्रायोस फॉस्फेट्स वहीं रह जाते हैं और साइटोसोल में कुछ भी एंटर नहीं करता और क्लोरोप्लास्ट में ही ट्रायोस फॉस्फेट से स्टार्च का सिंथेसिस। स्टार्च और सुक्रोज सिंथेसिस समझने से पहले कुछ पॉइंट समझना जरूरी है। तो कैल्विन साइकिल में जितने भी ट्रायोस फॉस्फेट्स बनते हैं, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर प्रीवियस वीडियोस, उसमें से मैक्सिमम जो ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आरयूबीपी के रीजेनरेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। कुछ ही मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो कि स्टार्च या सुक्रोज के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अगर आपको हमारा कैल्विन साइकिल का डायग्राम याद हो जो हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि अगर 6 ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो उनमें से सिर्फ एक ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज के सिंथेसिस में आगे बढ़ता है। बाकी के जो 5 रहते हैं वो आरयूबीपी रीजनरेशन में ही इन्वॉल्व हो जाता है। सो लेट अस टॉक अबाउट स्टार्च सिंथेसिस नाउ. So as we talked about before, starch synthesis occurs in the chloroplast. ओके, सो शुरुआत हो रही है ये ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जो कि C3 साइकिल से बना था। इसको कन्वर्ट किया जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज एंजाइम। सो आफ्टर ट्रायोस फॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर इससे
एक फॉस्फेटेज एंजाइम के हेल्प से इसमें से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को हटा दिया जाता है, ग्रुप को हटा दिया जाता है। तो सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट नाउ बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। फाइन, यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव हो गया। इसके बाद फिर इसकी आइसोमराइजेशन होगी और इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। आफ्टर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज फॉर्म्ड, इसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। सो जो ये ग्लूकोम्यूटेज एंजाइम है, इसका फंक्शन होता है इस फॉस्फेट ग्रुप को 6th पोजीशन से 1st पोजीशन पर शिफ्ट करने का। तो अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया। अब यहां पे फिर इस फॉस्फेट से स्टार्च के केस में एडीपी ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। आप ये ध्यान देंगे, स्टार्च सिंथेसिस के केस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से एडीपी ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। फाइन, और फाइनली जो एंजाइम स्टार्च सिंथेज है वो इस एडीपी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में, और यही स्टार्च हमारा स्टोर्ड फॉर्म होता है शुगर का, जो कि प्लांट्स में स्टोर होके रह जाता है। सो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि स्टार्च का सिंथेसिस कैसे होता है। आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि सुक्रोज का सिंथेसिस कैसे होता है, इन दोनों कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन कैसे होता है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, एंड आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि हम इस पूरे ही टॉपिक को अलग छोटे छोटे वीडियोस में आगे ही कवर करने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्टडी वेल, हैव अ गुड डे, बाय बाय।